कि यूपी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आरपीएन सिंह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्वांचल के बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और साथ ही देखिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी हो चुकी है मुलाकात। आरपीएन सिंह का कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम भी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी है कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से। स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह अपना पाला बदलने वाले हैं, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की भी टेंशन इसी के साथ बढ़ जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका देने जा रही है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी की टीम के प्रमुख चेहरा है आरपीएन सिंह, बीजेपी का दामन थाप सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिलचस्प बात तो ये भी है, देखिए एक दिन पहले ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें आरपीएन सिंह का नाम भी है। पडरौना राजघराने से आने वाले आरपीएन के जरिए बीजेपी एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हो सकता है कि पडरौना से उतार सकती है। जब्बार जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जब्बार, एक बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कांग्रेस को है बीजेपी की तरफ से। स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नाम भी था आरपीएन सिंह का, जो कि हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर लें। क्या जानकारी? बिल्कुल, और ये कदम आरपीएन सिंह का अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और पडरौना से लड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी एक झटका होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी छोड़ करके सपा में आए और उसके बाद में अब वहां से प्रत्याशी है जो पहले से वहां से लड़ते रहे, मगर उस ओबीसी जाति के वोटर्स पर एक बड़ी न सिर्फ सेंधमारी होगी बल्कि आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो एक बड़ा झटका लग ही रहा है, लेकिन साथ साथ समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा। माना ऐसा जा रहा है कि आरपीएन सिंह जो कि एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे, कांग्रेस पार्टी में उनकी अच्छी पैठ रही है। आपको याद होगा कि पिछला विधानसभा चुनाव जब झारखंड का हुआ था, झारखंड के प्रभारी थे आरपीएन सिंह, झारखंड में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज दिखाई पड़ रहे थे। मुझे याद आ रहा है कि जब पिछला कर्नाटका का चुनाव हुआ था और उसके बाद में जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई, फिर मामला जिस तरीके से बिखरा, आरपीएन सिंह से मेरी बात हो रही थी, उस बीच में उन्होंने कहा, इस बात का का जिक्र किया कि शायद अगर उन्होंने वहां पर मुझे भेजा होता तो मैं स्थितियों को संभाल लिया होता, लेकिन कांग्रेस के आला नेतृत्व ने ऐसा नहीं किया। एक के बाद एक कई सारी ऐसी चीजें रही हैं आरपीएन सिंह के साथ में, कांग्रेस पार्टी के आला नेतृत्व में, जो कहीं ना कहीं उनको करीबी बताए जाते हैं राहुल गांधी के जितने ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आरपीएन सिंह के पाला बदलने में किसका बड़ा योगदान हो सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरा के तौर पर जो जाने जाते थे, वो कांग्रेस छोड़ करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। और अब आरपीएन सिंह एक जो बड़ा चेहरा पूर्वांचल इलाके की अगर मैं बात करूं, पडरौना जो कि कुशीनगर जिले के अंदर वो सीट आती है, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं आरपीएन सिंह, वहां पर इनको राजा भैया के नाम से एक तरीके से जाना जाता है। तो इनका जो अपना असर और रसूख है, क्योंकि आप देखें इनका इतिहास 1996 से लेकर के साल 2009 तक ये 3 बार वहां से विधानसभा चुनाव जीतते हैं। 2009 में लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और उसके बाद में केंद्र में मंत्री भी बनते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर भी ये पद संभालते हैं, साथ साथ में कई सारे दूसरे अहम जिम्मेदारियों को भी इन्होंने संभाला। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सेफ सीट है वो अब तलाश में समाजवादी पार्टी जुड़ जाएगी क्या? जब्बार, देखिए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से चैलेंज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी में आए और कहीं ना कहीं अब उनकी अपनी सीट खतरे में पड़ जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पडरौना से आरपीएन सिंह उम्मीदवार होते हैं, और बेशक उम्मीदवार होंगे। अगर जैसा कि कहा जा रहा है, मुझे जानकारी मिल पा रही है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो चुकी है, अब इंतजार चल रहा है कि कब औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थामेंगे। ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती तो है ही है आरपीएन सिंह, साथ ही साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य की वो सीट खतरे में पड़ सकती है जिन्हें वो अपने तौर पर सुरक्षित मान करके अभी तक चल रहे थे। तो